हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर बाइनरी ट्री था पहले से तो हमें बाइनरी सर्च ट्री का क्या ज़रूरत पड़ा। ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर्च ट्री यानी कि एक सर्च ट्री यानी कि सर्चिंग से रिलेटेड कोई बात होने वाला है। तो सर्चिंग से रिलेटेड हम लोग इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सपोज करो कि हमको 20 सर्च करना था, तो 20 सर्च कैसे करते थे लीनियर सर्च में। लीनियर सर्च में क्या करते थे हम लोग, एक एक एलिमेंट जाते थे। यहाँ पे एक कंपैरिजन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे करके जाते थे। पहले 20 को 45 से कंपेयर किए, फिर 15 से, 79 से, कब तक कंपेयर किए, जब तक वो मैच ना कर दे। तो जैसे ही 20 पे यहाँ पे पहुंचा, इससे कंपेयर हुआ ये वाला, तो मैच कर गया। तो मेरा आंसर हो गया यस, इट इज प्रेजेंट। सर्च किए, कितना कंपैरिजन लगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। 20 को फाइंड करने के लिए 6 कंपैरिजन लगे। ठीक है। अब उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 100 को सर्च करके दो मेरे को, 100 को, तो 100 को सर्च करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। यानी कि 100 को सर्च करने के लिए 7 कंपैरिजन लगेंगे। और 7 कंपैरिजन के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, 100 इज नॉट प्रेजेंट, राइट। 100 तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो 100 सर्च करने के लिए इसमें हमें 7 कंपैरिजन लगे। ठीक है। ये होता है लीनियर सर्च में। तो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाता है, बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन यानी कि आपको हर केस में आपको पूरा एरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा, और एरे का साइज क्या होता है, एन, इसीलिए बिग ऑफ एन लग गया। ठीक है। उसी तरह बाइनरी सर्च में हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते थे, बाइनरी सर्च में एरे को यहाँ पे मिड में सर्च करते थे और दो ब्रेक कर देते थे, कुछ इस तरह से, राइट। तो इसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता था, कितना था, लॉग एन, राइट। लेकिन इसमें एक कंडीशन था, बाइनरी सर्च में एक कंडीशन था कि जो मेरा एरे दिया हुआ है वो मेरा सॉर्टेड होना चाहिए। ये मेरा कंडीशन था बाइनरी सर्च में। तो देखो, लीनियर सर्च में क्या लगता है, बिग ऑफ एन। बाइनरी सर्च में लॉग एन तो लग रहा है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि मेरा एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए था। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। अब देखो, बाइनरी सर्च ट्री इसी दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है देखते हैं। इससे अगर हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 45 एम्प्टी बाइनरी ट्री है, उसमें 45 डाल दिए तो कुछ इस तरह से चला गया। 15 को सबसे पहले 45 से कंपेयर करेंगे, छोटा है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। फिर आता है 79 45 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में। ठीक है। फिर आता है 90 45 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है। 79 से कंपेयर करेंगे, बड़ा है तो कहाँ जाएगा, 90 यहाँ जाएगा। फिर 55 से कंपेयर करेंगे, 55 को किससे कंपेयर करेंगे, 45। 45 से 55 बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में। फिर 79 से कंपेयर करेंगे, 79 से 55 क्या है, छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। ठीक है। ये वाला हमने इंसर्शन के वीडियो में देखा था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। 20 क्या इससे छोटा है, 15 से बड़ा है, यहाँ पे चला जाएगा 20। ठीक है। 10 45 से छोटा है, 15 से छोटा है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो देखो, अगर इसी को हम लोग एरे में सर्च करते हैं, इसको, इस एलिमेंट को, तो लीनियर सर्च में बिग ऑफ एन जाता। ठीक है। लेकिन इसी से हमने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया, ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया। अब देखो, 20 हमको कंपेयर करना है, 20 हमको सर्च करना है। तो 20 को कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे। 20 45 से मैच किया, नहीं किया। मैच नहीं किया तो क्या 20 45 से छोटा है, यस छोटा है। छोटा है तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कौन सा हो गया, वन कंपेरिजन। ठीक है। वन कंपेरिजन। फिर यहाँ पे आ गया 20। अब 20 15 से कंपेयर होगा, क्या 20 और 15 बराबर है, नहीं है बराबर। अगर बराबर नहीं है तो 20 15 से क्या है, बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। राइट में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड कंपैरिजन। ठीक है। अब 20 20 से कंपेयर होगा, 20 क्या 20 से मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, यस, यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो कि ये कौन सा कंपैरिजन हो गया, थर्ड कंपैरिजन। यानी कि लीनियर सर्च में 20 को फाइंड आउट करने के लिए 6 कंपैरिजन लग रहे थे। ठीक है। लेकिन यही अगर बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू करते हैं तो कितने कंपैरिजन लग गया, 3 कंपैरिजन, यानी कि पूरा आधा हो गया कंपैरिजन। ठीक है। अब चलो 100 को कंपेयर करते हैं, 100 को सर्च करते हैं। अब अगर 100 को सर्च करना है तो सबसे पहले यहाँ आएंगे। 45 से मैच नहीं किया तो कहाँ जाएगा, राइट में, क्योंकि 100 बड़ा है, यानी कि राइट साइड में 100 हो सकता है। फिर 79 से कंपेयर किया 100 को, तो मैच नहीं किया। तो हमको ये पता है कि अच्छा 100 79 से बड़ा है, तो बड़ा एलिमेंट तो राइट में होता है। तो 100 को फिर से बोला कि भाई अब तुम राइट में जाके अपने आप को कंपेयर कराओ।
राइट में क्या 90, 90 से क्या 100 बड़ा है, आई मीन मैच करता है, नहीं 90 और 100 मैच नहीं करता, तो 100 क्या 90 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो क्या करना चाहिए, राइट में जाना चाहिए। अब देखा 90 के राइट में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 100 नॉट प्रेजेंट। कितने कंपैरिजन लगे, 3 कंपैरिजन। कैसे, 45 से एक कंपैरिजन, 79 से एक कंपैरिजन, 90 से एक कंपैरिजन, दैट्स इट। और इसको अगर हम लीनियर सर्च में कर रहे थे, कितने कंपैरिजन लग रहे थे, 7 कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको भी ऑलमोस्ट आधा हो गया। अच्छा ये देखने में 7 और 3 लग रहा है, लेकिन हम लोग n कब बात करते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं, यानी कि n का साइज बहुत बड़ा है उसके लिए बात करते हैं, तो उस केस में ये डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रूवमेंट है इधर पे, है ना। तो यही है एडवांटेज बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री को, सर्च टाइम को, बाइनरी सर्च ट्री को इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग अपना सर्च टाइम रिड्यूस कर सके, सर्च टाइम रिड्यूस कर सके। अब देखो ये जो बाइनरी ट्री है, ये जो बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें अगर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहे तो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन लगेंगे, मैक्सिमम कंपैरिजन लगेंगे 3। ये 3 क्या है, क्यों 3 है, एक तो यहाँ कंपैरिजन होगा इस लेवल पे, इस लेवल पे नहीं मिलेगा, अगर इस लेवल पे नहीं मिलेगा या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, डेफिनेटली इस लेवल पे कंपैरिजन करेंगे तो फिर वही बात है, या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। अब इस लेवल पे कंपैरिजन करेंगे, ये कौन सा लेवल है 0, ये कौन सा लेवल है 1 और ये कौन सा लेवल है 3। अच्छा इस ट्री का अगर हाइट हम देखें, हाइट, हाइट क्या होता है, हाइट, इस ट्री का हाइट भी 3 है ना, अगर यहाँ 1 से मापे तो 1, ये 2, ये 3, ये 3 का हाइट भी तो 3 है, यानी कि एक बाइनरी सर्च ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हो सकता है, मैक्सिमम कंपैरिजन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्री के हाइट के, हाइट के। अच्छा अगर हम लोग पढ़े हैं कि ट्री का हाइट क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 ऐसे बोल सकते हैं, इसका हाइट कितना है 2 है, तो ठीक है हाइट प्लस 1, इसलिए मैं बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री का हाइट जितना कम होगा मेरा नंबर ऑफ कंपैरिजन भी उतना कम होगा, है ना। अगर मैक्सिमम कंपैरिजन मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, तो अगर हाइट कम होगा तो कंपैरिजन भी कम होगा, ठीक है। तो अभी ये पता चला कि बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेज क्या है, किस लिए हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को हम लोग यूज़ करते थे, क्यों, क्योंकि वो कंपैरिजन को बहुत कम कर देता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं, वो इसका डिसएडवांटेज है। तो चलो प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मेरा इसके पहले क्या था, एरे था, आई मीन एलिमेंट्स था, इससे अगर हम बीएसटी बनाते थे तो कैसा बनता था, ऐसे बीएसटी बनता था। इसका हाइट कितना था, हाइट आपका 2, तो मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगते थे, मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगते थे, हाइट प्लस 1 यानी कि 3, मैक्सिमम कंपैरिजन यही लगते थे ना यहाँ पे। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे देखते हैं। अभी सपोज करो ये जो एलिमेंट है ये इस तरह से नहीं आता, ये एलिमेंट कुछ इस तरह से आता 10, अगर ये एलिमेंट कुछ इस तरह से रहता, इससे अगर हम बाइनरी ट्री बनाते तो कैसे बनता, सबसे पहले 10 आता, फिर 15 आता, 15 क्या है 10 से बड़ा है, बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक है। फिर आता 20, 20 क्या 10 से बड़ा है, यस बड़ा है, 15 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो कहाँ जाएगा, राइट में। 45, 45 क्या 10 से बड़ा है, यस, 15 से बड़ा है, यस, 20 से बड़ा है, यस, 45 यहाँ आ गया। 55, 55 क्या है 10 से बड़ा है, यस, 15 से बड़ा है, यस, 20 से बड़ा है, यस, 45 से बड़ा है, यस, यहाँ चला गया। उसी तरह 79 सबसे बड़ा है तो कहाँ जाएगा, 79 यहाँ जाएगा। 19 सबसे बड़ा है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अभी तक जो ट्री ऐसा दिख रहा था क्योंकि इस तरह का इनपुट आया हुआ था, लेकिन अगर यही इनपुट इस ऑर्डर में आए, इस ऑर्डर में आए तो ट्री मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस ट्री का हाइट कितना है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, हाइट क्या है मेरा 6। तो मैक्सिमम कंपैरिजन क्या लग जाएंगे, मैक्सिमम कंपैरिजन क्या लग जाएंगे, हाइट प्लस 1, मैक्सिमम कंपैरिजन क्या था, हाइट प्लस 1 यानी कि 7। देखो हम लोग घूम फिर के वहीं आ गए, नहीं इसके पहले लीनियर सर्च लगा रहे थे, उसमें भी मैक्सिमम कंपैरिजन क्या था 7, ये एक्चुअली में है एक बाइनरी सर्च ट्री लेकिन मैक्सिमम कंपैरिजन क्या हो गया 7 हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस ट्री का हाइट बढ़ गया, इस ट्री का हाइट बढ़ गया, यहाँ पे इस ट्री का हाइट छोटा था, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हुआ इस ट्री का हाइट बढ़ गया। हाइट कैसे बढ़ गया, ये एक ही डायरेक्शन में झुकता चला गया, झुकता चला गया, झुकता चला गया। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूनेस, स्क्यूनेट्स, इसको बोलते हैं स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। स्क्यूड का मतलब होता है किसी भी एक तरफ पे झुकते जाना, ठीक है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं,
इसको अगर छोटा सा एक एग्जांपल से समझे, सपोज करो मेरे पास आता है 20, 10 एंड 5। अगर ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट है तो इसको इससे कैसे बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे? 20 जाएगा, 20 उसका 10 आता है, 10 20 से छोटा है, ये यहाँ चला गया। 5 का 10 से छोटा है, ये यहाँ चला गया। देखो ये इसको भी क्या बोलते हैं? स्क्यूड बाइनरी ट्री बोलते हैं, स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। अच्छा ये जो हुआ ये कहाँ स्क्यूड हुआ? राइट साइड में, तो इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। राइट स्क्यूड मतलब राइट साइड में झुक गया। ये कहाँ हो गया? लेफ्ट में झुका ना, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। तो ये है बाइनरी सर्च ट्री का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। क्यों? क्या डिसएडवांटेज है कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, ये इसके ये जो एलिमेंट है ये किस ऑर्डर में आए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। तो ये लेफ्ट नहीं, ये एकदम बैलेंस बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, बैलेंस बन जाता। तो प्रॉब्लम यही है कि बाइनरी सर्च ट्री जब हम बनाते हैं ना, तो ये बाइनरी सर्च ट्री अपने एलिमेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करने लग जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि ये जिस तरह से आएगा मेरा ट्री उसी तरह से बनेगा। और अगर मेरा ट्री स्क्यू बन गया, ठीक है, अगर मेरा ट्री इस तरह से स्क्यू हो गया तो मेरा जो बेनिफिट था, जो ट्री बनाने का बेनिफिट था, वो तो लॉस्ट हो गया ना मेरा। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च में भी मैक्सिमम कंपैरिजन 7 ही लग रहे थे और अभी बाइनरी सर्च ट्री बना दिया उसमें भी 7 ही लग रहे हैं, तो मेरा बेनिफिट लॉस्ट हो गया। तो बेनिफिट लॉस्ट क्यों हो गया? लॉस्ट इसलिए हो गया कि बाइनरी सर्च ट्री जैसे जो बनता है वो हमारा एलिमेंट के ऑर्डरिंग पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कभी कभार ऐसा भी आ सकता है जिससे मेरा ट्री कुछ इस तरह से बनेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस, देखो यहाँ एक नया टर्म यूज कर रहा हूँ, बैलेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये ट्री देखो एकदम परफेक्टली बैलेंस नहीं है, एकदम 45 के लेफ्ट में भी उतना ही एलिमेंट है, इसके राइट में भी उतना ही है। तो अगर ट्री मेरा कुछ इस तरह से बैलेंस रहेगा तो हम उस बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेज उठा पाएंगे, जिसमें जो मैक्सिमम कंपैरिजन है वो कम हो जाता था। कहने का मतलब है ये ट्री का हाइट कम करना है हमको। ट्री हाइट कब होगा? ट्री का हाइट कम कब होगा? जब वो ट्री अच्छे से लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में बैलेंस होगा, तभी उस ट्री का हाइट कम होगा ना, है ना। कैसे? अब देखो यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। जैसे देखो 0th लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए थे? 2 टू द पावर 0 कितने होने चाहिए थे? 1 है, ठीक है। 1 लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए थे? 2 टू द पावर 1 2, पर कितने हैं? 1 है। उसी तरह सेकेंड लेवल पे टोटल नंबर ऑफ नोड इस पूरे फिल करने के लिए कितने चाहिए थे? 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, पर क्या है? 1 ही है। तो कहने का मतलब है कि एक ट्री का, ये जो ट्री है इसका हाइट मिनिमम कब होगा? इस ट्री का हाइट, ध्यान से सुनना, इस ट्री का जो हाइट है ये मिनिमम कब होगा? जब इस ट्री के हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर एक ही लेवल पे सेटल डाउन हो जाएंगे तो मेरा ट्री का हाइट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे यहाँ देखो इस लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 होने चाहिए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2 है 2 है। इस लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 4 होने चाहिए थे, है 4 है। इसीलिए इस ट्री का हाइट कम हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक हाइट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एडजस्ट हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें हर एक लेवल पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड आ गया है। मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या है? एक ही है ना, ऑब्वियसली। यानी कि इस लेवल पे 1 होना चाहिए था, 1 है। इस लेवल पे 2 होने चाहिए थे, पर 1 है। इस लेवल पे 4 होने चाहिए थे, पर 1 है। इस लेवल पे 8 होने चाहिए थे, पर 1 ही है। तो जब भी ऐसा होता है तो ट्री का हाइट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड आ चुके हैं ना, इसी कारण से इसका हाइट बढ़ गया। तो बाइनरी सर्च ट्री का हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कि बाइनरी सर्च ट्री जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ इनकमिंग एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ इनकमिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि अगर देखो ये 20 10 और 5 है तो इस तरह से बन जाएगा, लेकिन इसी का ऑर्डर चेंज होके अगर 5 10 और 20 रहेगा तो इस तरह से बनेगा, है ना। ऑर्डर चेंज हो गया तो बाइनरी सर्च ट्री भी चेंज हो गया। तो इससे प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो ऑर्डर ऑफ इनकमिंग एलिमेंट पे डिपेंड करने लगता है। इससे क्या होता है, मेरा बाइनरी सर्च ट्री का जो एडवांटेज था, ठीक है, वो डिसएडवांटेज में बदल जाता है। तो अब बताओ इसको दूर कैसे करेंगे? इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज द डिसएडवांटेज।
तो इसी को दूर करने के लिए, इसी स्क्यूनेस को दूर करने के लिए, स्क्यूनेस यानी कि ये डिसबैलेंस है, डिसबैलेंस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिसबैलेंस, ठीक है। मेरा ट्री बैलेंस ही नहीं है, डिसबैलेंस है। इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग एक और ट्री को, ट्री नहीं बोल सकते उसको, मेथड बोल सकते हैं, उस मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं एवीएल ट्री, एवीएल ट्री, ठीक है। इसी स्क्यूनेस को दूर करने के लिए हम लोग एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। एवीएल ट्री अभी मैं बता देता हूं, ये एक सेल्फ बैलेंस्ड ट्री है। जैसे मैंने बताया कि बाइनरी सर्च ट्री अपने जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर पे डिपेंड करता था, इसी में एवीएल ट्री में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है कि एवीएल ट्री अब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ऑर्डर आप जो भी दो, ये ट्री खुद को बैलेंस कर लेगा। बाइनरी ट्री जो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था ना, एक तरफ झुक जा रहा था ऐसे करके, या फिर एक तरफ ऐसे करके झुक जा रहा था, ये बैलेंस सर्च ट्री का प्रॉब्लम था, सॉरी बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉब्लम था। यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो खुद को बैलेंस कर लेता है, सेल्फ, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ऐसे बोलते हैं इसको। एवीएल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री ही है, पर वो क्या है, सेल्फ बैलेंस है, वो खुद को बैलेंस कर लेता है। जैसे ही उसको दिखता है ना कि मैं एक तरफ झुके जा रहा हूँ, वो फटाक से अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म करेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। वो मैकेनिज्म करके ये अपने आप को ठीक बैलेंस कर लेगा, कुछ इस तरह से बैलेंस कर लेगा। तो उम्मीद है ये आपको पूरा बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूरा समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को इंट्रोड्यूस किए, अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्यों हम एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए एवीएल ट्री को इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोग। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एवीएल ट्री के बारे में बात करेंगे।